सर अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर आरव प्रसाद है। मैं बलिया जनपद का मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष हूँ। तो क्या था इसका कार्यक्रम? आज ये मानवाधिकार दिवस का कार्यक्रम था। तो आज मानवाधिकार दिवस के अवसर पर क्या क्या आपके सदस्यों के द्वारा संकल्प लिया गया? सदस्यों के द्वारा संकल्प लिया गया तो उन्हें बताया भी गया कि आप जो है जब इस संस्था में काम कर रहे हैं तो जो भी हमारे समाज में कुछ भी कुरीतियाँ हो रही हैं या कोई गड़बड़ी पैदा हो रही है उसका संज्ञान लें और उस पर अधिक से अधिक जो है सहयोग करने का कष्ट करें। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है ये मानव अधिकार के हित में क्या क्या कार्य करते हैं? मानवाधिकार के हित में यह कार्य करता है कि जब कोई हमारे समाज में या हमारे किसी भी व्यक्ति के प्रति जो है कोई दिक्कतें आती हैं तो हमारा समाज में जो है इसका जो है कार्य पड़ता है और हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से प्रार्थना पत्र के माध्यम से उसके दुख पीड़ा को लेकर जो है उसको हम लोग संज्ञान लेते हैं। देखा जाए तो इस समय घरेलू हिंसा ज़्यादा आ रही हैं, दहेज प्रथा हुआ या प्रताड़ित वाला मामला हुआ, उस पर मानवाधिकार कहाँ तक हम कारगर सिद्ध है? जब हमारे पास कोई प्रार्थना पत्र का आता है तो हम उसके घर जाकर जो है पहले तो पीड़ित पक्ष को जो पीड़ित कर रहा है उसको जो है हम लोग जाकर समझाने का प्रयास करते हैं और जो कोई ऐसा समझाने के बाद भी कोई कार्य नहीं करता तो हम लोग विधिक कार्रवाई शुरू करते हैं। तो कार्रवाई से प्रशासनिक कार्रवाई पे क्या आप लोग का योगदान रहता है? जो प्रशासनिक कार्रवाई जिसमें न होती हो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? इसमें जो है जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जो है हम लोग भेजते हैं। वहाँ से जब कहीं राहत नहीं मिलता तो मानवाधिकार आयोग जो है उन्हें FIR लिखने के लिए उन पर विधिवत जो है संज्ञान लेता और कहता है कि आप उन पर मुकदमा लिखिए, उन पर जो विधिक कानून है उसको लागू करिए। अच्छा, देखा जाए तो इस समय बाल श्रम जो इस समय चला है सरकार भी उस पर रोक लगा रही है, इस पर क्या करना चाहते हैं आप? बाल श्रम पर जो है हम लोग जो है गार्जियनों को समझाते हैं कि जो बच्चे नाबालिग हैं, छोटे हैं, उनको जो है कोई काम न करने दें क्योंकि उनका पढ़ने लिखने का समय है, वो अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। तो देखा जाए तो जो बाल विवाह वाला प्रथा था पहले बहुत चलता है, इस समय कम हो गया है, तो पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए क्या? पूर्ण रूप से लगाने के लिए हम लोग जो है अपने पदाधिकारियों में ये जागरूकता फैलाते हैं, कहते हैं कि जाकर जो घर घर इस चीज़ को बताइए और जो है जो भी इस प्रकार का कोई कार्य हो रहा है तो आप जो है गार्जियन को समझाइए कि बाल विवाह कहीं न करें। अपना परिचय दें। तो आप इस संगठन के कानूनी सलाहकार हैं, तो कानूनी प्रक्रिया पर क्या अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे? मैं इस एसोसिएशन का विधि सलाहकार हूँ। जब कोई भी कार्य पत्रों के द्वारा, प्रार्थना पत्रों के द्वारा शासन से नहीं होता है तो अंततः उसे हम लोग न्यायालय में प्रवेश कराते हैं और न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उसको न्याय दिलाते हैं। अगर उससे भी बात न बनी तो आगे की प्रक्रिया क्या है? जैसे एक न्यायालय में दाखिल हुआ, बात नहीं बनी तो अगली ऊपर की अदालतों में हम लोग जाते हैं, वहाँ से भी नहीं हुआ उसके ऊपर अदालतों में जाते हैं, न्यायिक प्रक्रिया में चलता है, कहीं ना कहीं उसको सहूलियत मिल ही जाता है, सफलता मिल ही जाती है। सर देखा जाए तो यहाँ से जो केसेस होती हैं यहाँ से रेफ़र किया जाता है हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट से बात अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, अगर कोई व्यक्ति मुकदमा लड़ने में सक्षम न हो तो उसके लिए क्या आपका संगठन करना चाहेगा? संगठन हम लोग वहाँ प्रार्थना पत्र देते हैं जो गरीब लोगों के लिए सहायक अधिवक्ता मिलते हैं सहायता के लिए, वहाँ पर कार्य होता है जो निःशुल्क लोगों को परामर्श दिया जाता है, निःशुल्क लोगों की लड़ाई लड़ी जाती है। तो संगठन द्वारा ऐसा प्रक्रिया है जिससे जो अगर सक्षम न हो उसके लिए संगठन लड़ाई लड़ेगा? जी, संगठन में ऐसा तो नहीं है लेकिन हम लोग न्यायालय से करते हैं कि हम व्यक्ति अधिवक्ता बगैर फीस के निःशुल्क राय मशवरा करें और उनके विधि को चलाना। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी भी उपस्थित हैं। आप देखा जाए कहीं से कहीं तो आप राजनीतिक परिवार से भी जुड़े हुए हैं, तो सर आपको कैसा लग रहा है आज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में? यह कार्यक्रम देख करके मैं बहुत खुश हूँ। आर प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं और सारी कमेटी के लोग जिस तन्मयता के साथ जनसेवा में लगे हैं, समाज सेवा में लगे हैं और देश के प्रति
समाज के प्रति और व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं अति सराहनीय है, क्योंकि आज के दौर में और भी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में ये संगठन के लोग निश्चित रूप से समाज को, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। जैसा कि इन लोगों ने कार्ड भी दिया है और कागज भी दिया है कि क्या क्या हम लोग काम किए हुए हैं। तो ये संगठन इस तरह के राष्ट्रहित में, समाज हित में है। इन लोगों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो आप संगठन के सदस्यों को आज किस तरह का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि ईश्वर इनके आयु लंबी करे, स्वस्थ रखे और समाज सेवा के प्रति जिन लोगों की जो रुझान है उसमें जो है गति प्रदान हो। हम इनके पूरे परिवार के लिए, इनके पूरे लोगों के लिए मैं आशान्वित हूँ और अपने तरफ से आशीर्वाद देता हूँ कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और समाज की सेवा करें। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विजया वर्मा जी हैं। तो आइए जानते हैं महिलाओं के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं, महिलाओं को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बताएं। महिलाओं को किस तरह का सुरक्षा, अपने आत्मनिर्भर सुरक्षा प्रदान, अपने को समझे शक्तिशाली, इसके लिए क्या बताना चाहेंगे आप? महिलाओं की सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं, कई इस तरह के उपकरण भी बने हैं जो महिलाएं कामकाजी हैं। संध्या होने के बाद अपने घर को आती है, अपनी सुरक्षा में पर्स में स्प्रे और छाता, इस तरह की चीज़ें हैं जिनको वो अपने साथ, अपने कहीं भी अगर वो जाती हैं तो लेकर जाएं। और मोबाइल ऐप में भी बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिससे आप अपना लोकेशन तुरंत ही, तो महिला सुरक्षा के लिए जो 212 नंबर का नंबर बना है उस पर कॉल करके और आप अपना लोकेशन सेट कर सकती हैं और अपने आप को जहाँ भी जिस परिस्थिति में रहे सुरक्षित रख सकती हैं। इसके अगर महिलाओं को कहीं असुरक्षा महसूस होती है, जैसे हिंसा, घरेलू हिंसा है, तो वह हमारे मानवाधिकार के किसी भी व्यक्ति से संपर्क करें, हम उनकी यथासंभव अवश्य ही सहायता करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्यक्रम में जिला के प्रवक्ता रामेश्वर वर्मा जी, जो बहुत ही एक जुझारू तेवर के और हम लोग विभाग की भूमिका में रहते हैं, तो आइए जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे। आप आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके और उसके भी बात न बने तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के माध्यम से अपना सहयोग ले सके, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर आदमी पहले मानवाधिकारों के प्रति जागरूक है। हम चाहते हैं कि लोगों को कम से कम यह पता हो कि हमारे अधिकार क्या है। जब तक वह व्यक्ति जानेगा नहीं कि उसका अधिकार क्या है, तब तक वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा कैसे होगा। इसलिए हमारा पहला काम है उनको शिक्षित और प्रशिक्षित करना कि हर नागरिक अपने अधिकारों को जाने। हम संविधान की धाराओं की बात करते हैं, अधिकारों की बात नहीं करते हैं। संविधान की धाराओं से मानव के अधिकार को निकाल कर उस तक पहुंचा देना हमारा काम है। सर देखा जाए तो जहाँ तक कि मानव अधिकार की बात है तो मानव अधिकार तो सभी लोग अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन उसी में कुछ लोग भटक जाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वह उनका स्वार्थ है। हमको व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागना होगा, तभी हम समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे। और सर देखा जाए तो समाज में तरह तरह के लोग हैं जो आए दिन किसी न किसी को किसी प्रलोभन दे करके उनको बहकाव में लाते हैं। उन लोगों को किस तरह का बचाव करना चाहिए? हम उनको विधिक जानकारी देंगे, पीड़ित पक्ष को विधिक जानकारी देंगे, उसको बताएंगे कि तुम्हारा ये मानवाधिकार है और अगर इसे कोई नहीं देना चाहता है तो उसे लेने क्या 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 तुम्हारे पास साधन है, हम उसकी मदद के लिए खड़ा होंगे। रुकिए। और है बताएं सर। पत्रकारों की तरफ से एक प्रश्न उठाया गया था, बाल श्रम निषेध के लिए क्या करना होगा। जी जी। मेरा संदेश है कि अगर भारत के या हमारे जनपद के जहां हम कार्य कर रहे हैं, हमारा कार्य क्षेत्र है, हर घर तक अगर हम शिक्षा के महत्व को समझा देंगे तो वो बच्चा बाल श्रम से बच जाएगा। उसके माँ बाप को समझ में आएगा कि बाल शिक्षा का महत्व क्या है। सर यही देखा सोच जाए कि हमारी पिछली सरकारों ने शिक्षा एक उम्र तक अनिवार्य और निःशुल्क किया है। सर देखा जाए तो बाल श्रम का जो मामला है अधिकांश देखने को मिलता है, उसमें न कहीं कहीं मजबूरियां होती हैं बाल श्रम करने का। जो परिवार अभावग्रस्त है उनके बाल श्रम से ही वो अपना जीविका चलता है, तो उसके लिए क्या बताना चाहेंगे? इसके लिए उपाय कर रही है, हम सरकार के सहयोग में हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन दे करके
यह कोशिश किया जा रहा है कि लोगों के सामने कम से कम पेट भरने की मजबूरी सामने न आए, लोग अपनी संतानों को शिक्षित करें और भारत को या उत्तर प्रदेश को संपूर्ण देश की तरह, केरल की तरह 99% शिक्षित बनाने का काम करें। इसके लिए हमको, आपको, सबको मिल करके शिक्षा का महत्व जन जन तक, घर घर तक। जो अभी आपने 5 किलो राशन की बात कही है, तो 5 किलो राशन कोई वो बहुत बड़ा विषय नहीं है कि पूरे परिवार उसका जीविका चल जाएगा। वो तो एक साधन है कि कुछ सहारा, कुछ उसका आसान हो जीविका। संपूर्ण रूप से अगर हम जिम्मेदारी ले लें या कोई भी सरकार जिम्मेदारी ले लेगी तो फिर ईर्ष्या का प्रवेश कर जाएगा समाज में और लोग ये सोचेंगे कि जब उसको मिलता है तो हमको भी मिलना चाहिए। यह मानव प्रवृत्ति है, स्वार्थ मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है। अभी आपने देखा आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर विशिष्ट अतिथि उपस्थित हुए, जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया, अपना विचार हमारे बलिया से राजेश महाजन।